ओके लेट अस स्टार्ट है। कौन सा क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का? हाय 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 7.2 हाँ, एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन है। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन है। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ में क्या है इतना? ये है ना वही एफ डैश एफ इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो आप खुद ही जरा यहां देखो आप, ये है ना इस टाइप का इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ये है ना इसकी डिफरेंशिएशन, सिर्फ माइनस का फर्क, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का है तो पुट क्या करेंगे? हाँ पुट हम एफ करेंगे, एफ की जगह कॉस है, या ये यहां पे रखो ये यहां पे रखो, फिर साइन पुट करो, वो मसला नहीं है। तो पुट कॉस ए एक्स एंगल सेम है प्लस बी इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आएगा माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये तो कॉस की साइन है, अब एंगल की करेंगे इनटू ए टाइम्स एक्स की आएगी, जल्दी बोलो, ए की एक्स की आएगी डी एक्स बाई डी टी, और बी की क्या आएगी? अल्ताफ बोलेगा जल्दी जल्दी, टी की क्या आएगी? 1। बिल्कुल। तो दैट मीन्स हमें माइनस चाहिए ही नहीं, यहां पे माइनस नहीं है, हमने इसको इसके साथ क्लब किया, ये पुट किया, इसके बदले टी आएगा। अब देखना इसके और इसके बदले क्या आएगा, दैट मीन ये और ये आ रहा है, बाकी सारा वहां करेंगे शिफ्ट। तो माइनस से सबसे पहले मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, ये यहां पे रखेंगे मल्टीपल रखेंगे डी एक्स, ये यहां पे डिवीजन है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, समझ आ रहा है ना? ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। हो गया सब कुछ कन्वर्ट टी में। तो दैट मीन अगर ये आई था हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना इजी है, कॉस ए एक्स प्लस बी उसके बदले टी, दिस इंटू दिस उसके बदले क्या? माइनस डी टी, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना, अदरवाइज इसके और इसके दरमियान माइनस क्रिएट होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहां पे देखो माइनस बाहर आएगा बाय द प्रॉपर्टी, तो यहां पे आएगा ए के साथ, ए भी कांस्टेंट है आपका, के जो है ना के टाइम्स वो है आपका -1 बाई ए, वो बाहर मैंने कर दिया डी टी। अब बोलो इसकी इंटीग्रेशन क्या है? शाबाश, टी की इंटीग्रेशन, टी का पावर क्या है? 1 एक्स, यानी एक्स का पावर n है, अगर वो क्या है इंटीग्रेशन? चुप, अब बोलो अगर आपका इंटीग्रल इस टाइप का हो, इस टाइप का इंटीग्रल एक्स रेज़ पावर n डी एक्स, क्या आएगी इंटीग्रेशन? एक्स रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस, तो n की जगह क्या है यहाँ पे? तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना? लास्ट में वापस करना होता है, तो -1 बाई ये इसके साथ मल्टीपल, तो 2a, टी का वैल्यू वापस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस स्क्वायर कहां से? टी का स्क्वायर, टी है ना, बिकॉज टी इज इक्वल है ना, एक तरह की ही टेक्निक, खुद ही बताता है मुझे क्या करूं। ये आंसर इसका, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिखता तो इजी है भी। मैंने बोला लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, राइट? इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या आईलेट यूज हो सकता है? इनवर्स नहीं है, ए लॉग भी नहीं है, ए अलजेब्राइक है, ये अलजेब्राइक है, तो पुट क्या करेंगे? क्या रूट के साथ पुट करेंगे कि रूट के बगैर पुट करेंगे? प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, अगर रूट के साथ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि रूट नीचे चला जाएगा।
जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन नीचे कोई रूट वाला है ही नहीं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, यहाँ देखो, अब सिंपली जो अंदर है ना इसके वो सारा पुट करो t के बराबर। तो मैं लिखूंगा पुट ax प्लस b इज इक्वल टी, डिफरेंशिएट तो a dx, इसकी 0 इसकी 1, तो यहाँ पे जो dt आता है यहाँ पे वो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे dx है, a नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू 1 बाई ए dt। समझ आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसके बदले अंडर रूट ऑफ t, समझ आया, dx के बदले 1 बाई ए, समझ आ रहा है ना? अब यह है ना फिर से इस टाइप का, तो हम लिखेंगे 1 बाई ए टी रेज बार 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज 1 बाई, यह बनेगा 3 बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आएगा ऐसे 2 बाई 3 ए, समझ आया कैसे? और यहाँ पे है टी रेज पावर 3 बाई 2 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3, टी का वैल्यू वापस ax प्लस बी रेजर पावर 3 बाई 2 प्लस सी, आंसर है ना, इजी। इसी तरह खुद देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 इजी, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल, मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल, इंटीग्रल का नाम रखूंगा आई, इंटीग्रल आई ये है x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना। अब देखो क्या पुट करेंगे, बाहर वाला है ये किसकी डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर की, मैंने कहा ना जो मल्टीपल है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो मसला नहीं। ये है ना एक स्क्वायर, इसके साथ मल्टीपल भी है कुछ, प्लस है 1 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी, तो ऑलमोस्ट जो अंदर है वो उसको पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन निकलेगी इसके साथ, तो वही तो करेंगे, पुट 1 प्लस 2is x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ट्राई यूरसेल्फ। ठीक है, इसमें एक ही समस्या रहती है, पुट क्या करेंगे। ठीक है, वन मोर, नाइन्थ आप देख लीजिए प्लीज। आई रखेंगे नाम इंटीग्रल का 4x प्लस 2, डरना नहीं है, सबसे पहले देखेंगे कॉमन, इसमें आएगा कुछ कॉमन नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, क्या करेंगे पुट, ये सबसे पहले 2 अगर बाहर निकालें, मतलब एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर की, वो है यहां पे। अब ये कांस्टेंट है, अब मानो 1 है, 2 हम एडजस्ट कर सकते हैं, 1 है तो वो इसकी डिफरेंशिएशन है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, तो क्या करेंगे पुट, हाँ पुट, ये यहां पे 2 कॉमन भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टी, डिफरेंशिएशन आएगी 2is एक्स dx बाई डी टी प्लस dx बाई डी टी, क्योंकि x की अगर आप कहेंगे dx बाई डी टी, तो यहां पे आएगा 0 इज इक्वल टू 1, कॉमन क्या आएगा dx बाई डी टी, अंदर आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हमें चाहिए दिस इंटू दिस, और कर भी सकते हैं इतना ही, क्योंकि dx x वाले एक साइड dt वाले एक साइड, तो यहां पे आएगा, पहले मैं लिखूंगा 2x प्लस 1 dx dt जो है वो इसके साथ मल्टीपल। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमें मिला, ये भी मिला, इसके बदले t, इसके और इसके बदले dt। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 4, 2 कॉमन करो, तो हम लिख सकते हैं i, इसलिए बनेगा इंटीग्रल ऑफ 2 कॉमन, यहां पे रहेगा 2x प्लस 1, क्योंकि जब आप 2 से वापस मल्टीप्लाई बनेगा 4x प्लस 2, तो दैट मीन्स 2x प्लस 1 इंटू dx, ये और ये क्लब करेंगे 2 के बगैर, तो dt, बिल्कुल, तो dt में पहले ही यहां पे लिखूंगा, इसके बदले लिखेंगे अंडर रूट ऑफ t। अब देखो कितना इजी हो गया सब्स्टिट्यूशन से, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसकी इंटीग्रेशन है ये टाइप, दिस टाइप, तो दैट मीन्स शॉर्ट में आएगा 1/2 है ना, तो 3/2 बनेगा। समझ आया कैसे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 बनेगा, लेकिन t के बदले इसका वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 का होल रेज्ड पावर 3/2 प्लस सी। कितना इजी है, करो जल्दी, लेकिन घर में प्रैक्टिस करना है, इसमें नहीं चलेगा वो ये सब कुछ। अब हम करेंगे वन मोर क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? नाइन्थ हमने किया है, 10th में देखो थोड़ा बहुत, मुझे लगता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज। 10th मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडवांस में सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। अगर मैं ऐसे पुट करूं तो फिर क्या होगा, मे बी किसी टाइम आपका जो सब्स्टिट्यूशन हो या पुट जब करेंगे आप, वो गलत भी हो सकता है जैसे, लेकिन जब आप करेंगे फिर गलत भी करेंगे, उससे आप सीख जाएंगे। ये बात याद रखना, गलत करने से आप सीख जाओगे कि हम इस तरह अगर करेंगे फिर गलती होती है, फिर हम नहीं पहुंच पाते ऑन द कंक्लूजन। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप खुद ट्राई करना। तो मुझे यहाँ पे एक आइडिया आया कि जब हम अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करते हैं फिर नीचे रूट ऑफ एक्स बनता है, ये मुझे पता है। इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा पुट, आप कह रहे हैं एक्स के बदले आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दैट मीन डी एक्स इक्वल डी टी। तो दैट मीन सिर्फ डी एक्स होगा कन्वर्ट डी टी में, और एक्स के जहां जहां पे एक्स है वहां पे टी आएगा। तो दैट मीन यहां पे डी टी आएगा, यहां पे टी आएगा, यहां पे फिर फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्या इसके बदले में लिख सकता हूं ऐसे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये बन गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म तो एक्स है। अब क्या आएगा कॉमन, हाँ वो मैं लिखूंगा ऐसे डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब करो आप पुट, क्या करेंगे आप, अंडर रूट एक्स माइनस 1 करो पुट, या सिर्फ अंडर रूट एक्स करो पुट, करो ये सारा पुट, या सिर्फ अंडर रूट एक्स करो पुट, कोई बात नहीं जो आप करेंगे। तो मैं लिखूंगा पुट अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे आएगा डेफिनेटली इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/2, यहां पे आता है अंडर रूट एक्स, सॉरी एक्स एज पावर माइनस 1/2, वो नीचे चल जाएगा, याद है आपको वो सब। तो यहां पे आएगा अंडर रूट एक्स, फिर एक्स की वो आएगी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए क्या, इसके बदले तो टी आ गया, इस सारे के बदले डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स चाहिए, और डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स बाकी वहां शिफ्ट कर दो। तो दैट मीन्स यू कैन राइट डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल डी टी इंटू 2, है ना। ये भी नीचे यहां चाहे मल्टीपल, ये यहां पे मल्टीपल होगा, गॉट इट। तो आपका आई जो है वो बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स, उसके बदले 2i एस डी टी डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस बदले टी, कोई शक। अब देखो 2 बाहर, के आपका बाहर, इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाई टी क्या आएगी, इंटीग्रेशन 1/x क्या आएगी, 1/x किसकी डिफरेंशिएशन है, लॉग की। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, फिर आएगी ना लॉग 1/x की, लॉग की डिफरेंशिएशन है 1/x, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। 2is log of mod of t plus c, दैट इज, ये c आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर, मैंने ज्योमेट्रिकली दिखाया है इसका रोल। 2is log of t क्या है आपका, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी आपका आंसर है ना, इजी। सिर्फ यू हैव टू जंप इनटू इट। क्वेश्चन नंबर 11 करना, मुझे लगता है 12 में दिखाऊंगा, यहां पे देखो आप 12 मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। मसला है, मुझे लगता है मैं ये पुट करूंगा,
मेरा एम यही है, या तो मैं एक्स क्यूब करूंगा पुट या कांस्टेंट के साथ करूंगा पुट। दैट मीन्स यहां पे भी मैं कुछ एक्स क्यूब ही बनाऊंगा, इसको मैं तोड़ूंगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब की डिफरेंस क्या है कि एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट छोड़ो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मैं बनाऊंगा, मैं ऐसे लिखूंगा। समझ आया? पावर सेम बेस सेम पावर ऐड। अब अगर आप एक्स क्यूब -1 पुट करेंगे ना, या सिर्फ एक्स क्यूब ही कर दो कोई बात नहीं, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, करो एक्स क्यूब -1 पुट। क्या करेंगे पुट? तो मैं ऐसे ही लिखूंगा पुट एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंस क्या है कि थ्राइस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लॉइज, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ये सब, बाकी सारा टी के बदले होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 3, है ना? अब देखो विच एम्प्लॉइज आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, देखो यार इसके बदले आएगा टी, एक्स क्यूब -1 के बदले टी, तो आएगा टी रेज पावर 1/3। अब ये एक्स क्यूब है, इसके बदले क्या आएगा? एक्स क्यूब, ये तो इसके बदले तो आएगा ये, इसमें कोई शक नहीं, हाँ? एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके बदले आएगा डी टी बाई 3, डी टी बाई, ये भी गया ये भी गया, अब बच गया ये। हाँ यहां से देखो एक्स क्यूब यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको यहां पे शिफ्ट करो t+1, ठीक है? तो एक्स क्यूब के बदले आएगा t+1। अब ये इजी है, करो मल्टीपल इसको इसके साथ, तो बनेगा इंटीग्रल ऑफ, देखो इसका पावर क्या है 1, जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे बनेगा टी रेज पावर 1/3 + 1 बेस सेम पावर 8, इसको इसके साथ भी मल्टीपल करो तो टी रेज पावर 1/3, बाहर है डी टी 1/3 बाहर, ये वाला के एक्ट करेगा ऐसे। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, दिस इज इक्वल, इसकी अलग इंटीग्रेशन 1/3, ये अच्छा चलो मैं एक और स्टेप करता हूं, इंटीग्रल ऑफ टी रेज पावर, ये है ना डिवीजन में 1 करो क्रॉस मल्टीपल 1 4/3, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं की, करो अब इंटीग्रेशन, ये है ना इंटीग्रल एक्सेस पर एन टाइप, तो क्या आएगा टी रेज्ड पावर 4/3 + 1 डिवाइड बाई 4/3 + 1, इस पे आएगा टी रेज्ड पावर 1/3 + 1 डिवाइड बाई 1/3 + 1 और प्लस सी, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 1/3 बाहर, अब देखो ये क्रॉस मल्टीपल करो 7/, दैट मीन्स 7/3, यहां पे भी बनेगा 7/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/7, ठीक? यहां पे क्या बनेगा 4/3, यहां पे भी 4/3 प्लस टी रेज पावर 4/3, अब यहां पे भी बनेगा 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा 3/4 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 1/3, टी का वैल्यू वापस, पी का वैल्यू वापस, एक्स क्यूब -1 है 3/7 एक्स क्यूब -1 रेज पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब -1 4/3 प्लस, ये आंसर है इसका, है ना? ठीक, करो जल्दी। ओके लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रल लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये इजी है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब। डरना नहीं, आपको देखना है ये ना न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, आपको देखना है किसकी डिफरेंशिएशन, किसकी है? एक्स क्यूब की, है ना? तो दैट में एक्स क्यूब है नीचे, ये सारा पुट करो, इसके बगैर ये सारा पुट करो dx, तो करो ना फिर पुट
2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू सॉरी टी। ठीक है, करो डिफरेंशिएट 0 प्लस 9x स्क्वायर dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसीलिए मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। डी टी है यहाँ पे, ये मल्टीपल हो जाएगा, नहीं चाहिए हमें, वो डिवीजन में चला जाएगा। तो करो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो आएगा डी टी बाई 9, डी टी बाई होल डिवाइडेड बाई, इसके बदले एक टी रेज पावर 3, दैट मीन्स 1/9 इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी रेज पावर 3, दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रल ऑफ टी रेज पावर -3। अब कौन सा टाइप बन गया है? एक्स रेज पावर n टाइप। तो बनेगा 1/9 टी रेज पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पे आएगा -2, तो वो यहाँ पे यहाँ पे आएगा टी रेज पावर -2 प्लस c, दैट इज इक्वल टू -1/18। अब देखो यहाँ पे टी के बदले वापस वैल्यू इसका 2 प्लस 3x क्यूब रेज्ड पावर -2 प्लस c आंसर। यहाँ पे लिखना है बिकॉज टी जो है वो है हमारा 2 प्लस 3x क्यूब, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इजी है, लॉग के आइलेट 14 इंटीग्रल dx divided by x times log of x raised power m, x is पॉजिटिव है। अब देखो आइलेट के हिसाब से चलो, आई है एल है, यस एल है, लॉग वही पुट करो ना, पुट log x इक्वल टी, डिफरेंस आएगी 1/x, फिर x की आएगी dx बाई dt, यहां पे चला जाएगा dx बाई x, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ dx बाई x के बदले dt, इसके बदले आएगा t रेज पावर m, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल t रेज पावर -m, बन गया ना प्रीवियस वाला, दैट इज इक्वल टू t रेज पावर -m प्लस 1 -m प्लस 1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/1 -m, t का वापस वैल्यू log x रेज्ड पावर 1 -m प्लस c। इजी है, कोई मसला ही नहीं। क्वेश्चन 15 I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई 9 - 4x स्क्वायर dx। अब देखो ये किसकी डिफरेंशिएशन है? x स्क्वायर, वो है ना नीचे, सारा पुट करो, ये सारा पुट करो नीचे वाला, पुट 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टी, बाकी करो ट्राइवर्सल, ठीक है। एवरेज पे एफ टाइप है। 17 देखो आप, 16 देखेंगे, देखो इंटीग्रल ऑफ, ये इजी है, e रेज़्ड पावर 2x प्लस 3 dx है ना, पुट करो ना, ये सारा कोई मसला ही नहीं, आपका वेरिएबल चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, सिर्फ डिवीजन में 2 आएगा, पुट 2x प्लस 3 अगर आप सारा करेंगे पुट, फिर कोई फायदा है, आपको चाहिए ही नहीं वो सब। अगर यहाँ पे कुछ और होता, एवरेशन टू एफ होता, मैं मानता, यहाँ पे है ना इजी ई रेज पर दिस, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा, टी आएगा। देखो कैसे 2x प्लस 3 के बदले t, तो यहाँ पे आएगा 2is dx इज इक्वल टू dt, करो सबस्टिट्यूट, तो आई क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेज पर t, तो यहाँ पे चाहे dx, हाँ तो 1/2 बाहर आएगा। अब है ना यही 1/2 ई रेज पर टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 ई रेज पर टी वापस। अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन इसकी बताता, आप कहेंगे 2 टाइम्स ई रेज पर 2x, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं जो मल्टीपल में 2 था वो डिवीजन में चला जाता है, वही हुआ देखो, और सी आता है, ठीक है। जिस तरह डिफरेंस एक्स रेज पर एन की डिफरेंस क्या थी, n टाइम्स एक्स रेज पर n-1, लेकिन इंटीग्रेशन में वो नीचे चला जाता है, वो क्या होता है, उसको n+1 बनता है, मतलब चला जाता है डिनोमिनेटर में, डिफरेंशिएशन में वहां पे वो मल्टीपल होता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन में चला जाता है। इसी तरह यहां पे भी हुआ। कोई शक? लिखो ये सब जल्दी जल्दी।